हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी साइंस की क्लास होने जा रही है उसमें जो टॉपिक रहेगा फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। जी हाँ, क्लास 10th RPSE बोर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। जी हाँ, फूड का ह्यूमन हेल्थ पर अलग अलग इम्पैक्ट रहता है। हम जैसा फूड लेते हैं उसी हिसाब से हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। ये हमने कुछ लास्ट जो हमारी क्लासेज हुई हैं वहाँ पर देखा है। आज जो बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे वो ऐसी थिंग्स होंगी, चीज़ें होंगी जो हमारे लिए हार्मफुल है और हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, जिसमें फर्स्ट जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है गुटखा। जी हाँ, गुटखा जो बहुत ही क्या रहता है, हार्मफुल रहता है। किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए, हम लोगों के लिए। अब इसमें अगर इसके इंग्रेडिएंट्स अगर एक तरह से हम देखें तो गुटखा जो है बना किससे होता है, इसमें कौन कौन से एक तरह से एलिमेंट्स या सब्सटेंस अंदर होते हैं, मिक्स होते हैं, किस चीज़ का ये मिक्सचर है। तो इसको अगर हम देखें, प्रिपेयर्ड फ्रॉम बीटल नट पीसेस, सुपारी के टुकड़े यहाँ पर हमें मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कत्था, लाइम, चूना। जी हाँ, चूना और सिंथेटिक सैंड्स एंड थिन मेटल शीट, इन सब चीज़ों से मिलकर के गुटखा बना होता है। तो इनमें से कोई भी जो है चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हो। क्या हो? हेल्दी हो। तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि गुटखा जो है वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। हमें इसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब ये एक्चुअली क्या है कि इजीली अवेलेबल हो जाता है। पाउच जो सिस्टम है वास्तव में, क्योंकि छोटे छोटे पाउच में अवेलेबल है, कैरी करना इजी है, इसको रखना इजी है, ठीक है। और हर गली मोहल्ले नुक्कड़ जो भी शॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ पर इजीली क्या है, अवेलेबल हो जाता है। ये भी एक रीज़न है कि चिल्ड्रंस हैं, इवन लेडीज़, जेंट्स, सभी क्या है इस गुटखे को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही क्या है, हार्मफुल है। आगे हम देखेंगे इसमें इसके साइड इफेक्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो पाउच सिस्टम है ये मेन रीजन है कि इजीली क्या हो जाता है, हर एक किसी को ये अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर साइड इफेक्ट में देखें तो जब हम इस गुटखा को यूज करते हैं तो मसल्स ऑफ द जॉ बिकम हार्ड। ये जो जॉ है हमारा जबड़ा, ये मसल्स जो हैं ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, काफ़ी क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो मसल्स ऑफ द जॉ बिकम हार्ड। अब जब मसल्स हार्ड होंगी तो जो माउथ है वो प्रॉपरली ओपन नहीं होता। हम अपने माउथ को इजीली जो है वो ओपन नहीं कर सकते हैं किसी भी फूड को खाने के लिए, है ना। तो क्या होगा, प्रॉपरली ओपन नहीं होगा, यानी ये जो मसल्स हैं, जॉ की मसल्स, ये कैसी हो गई, हार्ड हो गई। इसमें जो नेम देते हैं डिजीज को, क्या है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। जी हाँ, किस कंडीशन को, जब आपकी जॉ जो है, जबड़े जो हैं वो मसल्स इतनी हार्ड हो गई हैं कि प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं खुल रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो ये एक इसका हार्मफुल इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा कैंसर भी कहीं ना कहीं हम रीज़न मान सकते हैं इसको, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मेन जो यहाँ पर डिजीज निकल के आती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो डिजीज है हमें यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास टोबैको। जी हाँ, टोबैको ये भी हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है और हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अब टोबैको पर अगर हम डिस्कशन करें
तो टोबैको ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। वास्तव में ये जो है प्लांट्स की क्या होती हैं, लीव्स। इसके अलावा अगर आप देखें ये है निकोटीना टोबैकम। नेम जो है इसका साइंटिफिक नेम अगर हम देखें टोबैको निकोटीना टोबैकम, ये भी एक क्वेश्चन पुट हो जाता है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैको। यस, तो निकोटीना टोबैकम ये एक इसका साइंटिफिक नेम हमें थोड़ा सा मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये हमें लर्न रखना होगा एग्जाम पर्पज से, ये ठीक है। विच बिलोंग्स द फैमिली, जी हाँ, किस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन, इसकी बात कर रहे हैं हम, निकोटीना टोबैकम। इट इज बिलोंग्स, फैमिली इज सोलेनेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोबैको किस फैमिली से बिलोंग करता है, बिल्कुल बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके पास हो जाता है क्या, तो यहाँ पर जो आंसर आता है इट इज सोलेनेसी। अब यहाँ पर ये तो हो गया भाई टोबैको साइंटिफिक नेम और फैमिली का नेम। अब इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग, किस किस मेथड से, किस किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो यूज एज च्युई इट विद पान, गुटखा, लाइम, तो इन सब के साथ इसको चबाया जाता है। किसके साथ चबाते हैं हम यहाँ पर, पान के साथ, पान खाते हुए देखा होगा, ठीक है ना, पर्सन्स को आपने, तो उसमें भी क्या होता है, टोबैको उसके अंदर रखा जाता है। तो यूज एज च्युई इट विद पान, गुटखा जो अभी हमने ऊपर दिया उसमें टोबैको लाइम के साथ, ठीक है, चूने के साथ मिक्स करके, और सम पीपल इनहेल इट्स पाउडर, कुछ लोग जो है नस्वार जिसको जैसे इस तरह से इनहेल करते हैं उसको, या ऐसे पर्सन्स को इसी में जो है आनंद आता है इन्हें, तो ये एक तरह से नशा है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सम पर्सन जो है इनहेल करते हैं, नस्वार आपने बिल्कुल सुना होगा इस तरह से, तो वो जो इनहेल करते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें रब ऑन द टीथ, या उस पाउडर को एक तरह से पेस्ट के फॉर्म में या पेस्ट की तरह से, जैसे हम टूथब्रश करते हैं तो ये जो हमारे गम हैं, टीथ हैं, उन पर क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, तो उसमें भी उनको आनंद आता है। तो ये बैड हैबिट बन जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, टोबैको का। तो टोबैको इस तरह से चबा सकते हैं हम, पान के साथ में, गुटखे में मिक्स हो जाता है, गुटखा ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, लाइम के साथ, ठीक है। और इसके अलावा इनहेल, नस्वार के फॉर्म में इसको इनहेल किया जाता है, ठीक है। पाउडर एंड रब ऑन टीथ एंड गम, दंत मंजन की तरह भी इस पाउडर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज, इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं यूज करने के, मतलब अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर इसको यूज करने के, टोबैको इन बीड़ी, सिगरेट, सिगार एंड हुक्का, जहाँ पर हम क्या है टोबैको लीव्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मेनली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, फैमिली हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, सोलेनेसी, ठीक है, और साइंटिफिक नेम जो इसका है यहाँ पर वो जो है निकोटीना टोबैकम। ये जो है हमें थोड़ा सा क्या है यहाँ पर अलग से हाईलाइट बिल्कुल करना होगा और याद रखना होगा। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट की अगर बात करें किसके, टोबैको की, तो नो डाउट हार्मफुल ही है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करें माउथ टंग कैंसर जो है, क्योंकि हम जब इसको चबाते हैं तो माउथ टंग और ये गले का कैंसर, ठीक है, कैंसर हो सकता है। लंबे टाइम तक अगर यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल ये जो कैंसर है माउथ का, टंग का, गट का, ये कैंसर हो सकता है। ये इसका साइड इफेक्ट है टोबैको का। इट इंक्रीजेज थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज। जी हाँ, आर्टरीज क्या है, पंप करती हैं ब्लड को हार्ट टू होल बॉडी, हार्ट से
कहाँ पर लेके जाती हैं ब्लड को? पूरी बॉडी में। ठीक है, कौन कर रहा है? ये आर्टरी कर रही है। अब अगर हम टोबैको यूज़ कर रहे हैं लंबे टाइम से और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जो आर्टरी है उसकी थिकनेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, उसके अंदर एक तरह से, जैसे अगर यहाँ पर हम ये ड्रॉ करें, ये एक आर्टरी है, ठीक है। अब अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसको? टोबैको को, तो यहाँ पर इसकी जो वॉल है वो एक्चुअली थिक होती जाएगी। ये वॉल्स पर क्या हो जाता है? ऐड होता जाता है यहाँ पर ये। अब जब वॉल थिक हो जाएगी तो जो फ्लो होने के लिए जो पहले जो एरिया था वो ज़्यादा था, अब यहाँ पर वॉल्स पर क्या है? थिकनेस, मोटाई क्या हो गई? बढ़ गई, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आर्टरीज के अंदर थिकनेस बढ़ जाती है, आर्टरीज की थिकनेस क्या हो जाती है? ज़्यादा, तो ब्लड को फ्लो होने के लिए ज़्यादा प्रेशर पर चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब जगह कम रह गई। पहले पूरे में ब्लड फ्लो हो रहा था, अब इसकी थिकनेस यानी एक तरह से रुकावट आ गई। क्या आ गई? इसमें रुकावट आ गई। तो अब क्या होगा? ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? क्योंकि बॉडी को तो ब्लड चाहिए, और तो ब्लड का प्रेशर इन पर क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बिल्कुल हम यहाँ देख सकते हैं, इट इंक्रीजेज थिकनेस द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यू टू विच द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। जब थिकनेस बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज भी करता है। अगर हम ये कहें, ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? आपका इंक्रीज भी करेगा। कौन? टोबैको। चलिए नेक्स्ट, अगर यहाँ पर हम बात करें एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अगर प्रेग्नेंट लेडी टोबैको को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रही है, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में वो यूज़ कर रही है, यहाँ पर हमने देखे हैं सिगरेट, सिगार, हुक्का और भी बहुत से मेथड थे, तो क्या होगा? एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? जो फीटस है जो, वो क्या हो जाएगा? उसका डेवलपमेंट, जो बच्चा है वो कम डेवलप होगा, उसका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाता है। एक ये भी हमें देखना है यहाँ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्लो डाउन। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, CO2 डैमेज रेड ब्लड सेल्स। जब हम सिगरेट वगैरह, हुक्का है, सिगार का अगर यूज कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है नो डाउट उसमें। जब हम CO2 अगर ब्लड के साथ कनेक्ट होगी तो वो डैमेज कर देती है एक तरह से, ठीक है, ब्लॉक। ये यहाँ क्या करेगा? CO2 डैमेज रेड ब्लड सेल्स एंड इफेक्ट्स द O2 कैरिंग कैपेसिटी। अब RBC डैमेज हो गई, और RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो RBC है उसमें क्या है? आपके हीमोग्लोबिन, ड्यू टू हीमोग्लोबिन ये कलर कैसा होता है? रेड। और वास्तव में तो जो ब्लड कैरिंग, ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसमें होती है? हीमोग्लोबिन। अब हमारा जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी एक तरह से हीमोग्लोबिन तो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेसिटी है ब्लड की वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। जी हाँ, तो CO2 डैमेज द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे? डैमेज एंड इफेक्ट द O2 कैरिंग कैपेसिटी, और ऑक्सीजन को ले जाने का कहाँ तक? सेल्स तक। कौन करता है काम? ब्लड करता है, वो इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है, वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ये जो टोबैको है ये हमारे लिए जो है हार्मफुल है। ये साइड इफेक्ट जो है हमने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास एल्कोहल। नेक्स्ट है एल्कोहल। तो मेन कंपोनेंट इज क्या? एथिल एल्कोहल। फॉर्मूला है C2H5OH। बहुत बार आया है बोर्ड में क्वेश्चन, RBSc बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन कंपोनेंट ऑफ वाइन, जितने भी तरह की वाइन्स होती हैं उनमें क्या होता है? एल्कोहल प्रेजेंट होता है। जितने भी तरह की वाइन्स हैं उन सभी में क्या रहता है? एल्कोहल प्रेजेंट रहता है। तो मेन कंपोनेंट इज क्या है? एथिल एल्कोहल। फॉर्मूला इज C2H5OH। ये हमें थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पर। फिर साइड इफेक्ट अगर बात करें
तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं यहाँ पर, लीवर कन्वर्ट एक्सेस अल्कोहल इनटू एसिटाल्डिहाइड विच इज पॉइजनस। जी हाँ, दोबारा देखें, लीवर कन्वर्ट्स एक्सेस अल्कोहल, अगर हमने अल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक किया है तो जो एक्सेस, जो ज़्यादा उसकी जो अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें एसिटाल्डिहाइड, चेंज इनटू, कन्वर्ट इनटू एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड जो है वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है, इट इज ए पॉइजनस सब्सटेंस। डेथ भी हो जाती है कई बार ज़्यादा ड्रिंक करने का, ठीक है। तो ये हमें, एक तो ये यहाँ पर साइड इफेक्ट है, यहाँ पर दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड, बिल्कुल नियंत्रण ही नहीं रहता, ड्रिंक किए हुए पर्सन का अपनी बॉडी पर नियंत्रण नहीं रहता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी क्या करता है, जो है यहाँ पर बैलेंस हो जाता है एक तरह से, उसके ऊपर भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड। थर्ड नंबर अगर देखें, रिड्यूस द वर्क एफिशिएंसी, हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस। मन ही लगता कार्य करने में, क्योंकि प्रॉपर जो है बॉडी वर्क नहीं कर पाती है, तो रिड्यूस द वर्किंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर अगर चलें, रिड्यूस द मेमोरी पावर, याद रखने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है एक तरह से, वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, भूल जाते हैं ऐसे पर्सन जल्दी, ठीक है। तो रिड्यूस द मेमोरी पावर एंड वर्क एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम। जी हाँ, नर्वस सिस्टम मेन वर्क क्या रहता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है, तो ये क्या करता है, रिड्यूस मेमोरी पावर तो रिड्यूस हो ही रही है, ठीक है, एंड वर्क एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम, इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा मेन जो डिजीज यहाँ पर निकल के आ रही है, फैटी लीवर डिजीज। लंबे टाइम तक अल्कोहल कंजप्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फैटी लीवर डिजीज। जी हाँ, फैटी लीवर डिजीज which effects on the synthesis of protein and carbohydrate। जी हाँ, फैटी लीवर डिजीज, ये अलग से आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो अल्कोहल को अगर हम एक्सेस अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो फैटी लीवर डिजीज, कौन से डिजीज की बात करेंगे यहाँ पर, फैटी लीवर डिजीज which effects on the synthesis ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट जो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है ओपियम, अफीम जिसको हम बोलते हैं, इट इज ओपियम, ठीक है। यहाँ पर अगर डिस्कशन करें तो ओपियम नेम इसका देखें, पेपेवर सोमिनिफेरम, ये हमें याद रखना है। ओपियम जो प्लांट है, पेपेवर सोमिनिफेरम, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरह से पेपेवर सोमिनिफेरम बॉटनिकल नेम हो गया ओपियम प्लांट का। यहाँ पर जो बॉटनिकल नेम एक तरह से था, कहाँ गया अपना, एक हमने देखा था टोबैको, जी हाँ, निकोटीना टोबैकम, ठीक है। तो ये जो है हमें सोलेनेसी क्या है यहाँ पर, फैमिली है, ये अलग से हमें याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें, इट इज क्या, ड्राइड लेटेक्स, वास्तव में मिल्क की तरह होता है, लेटेक्स है, ऐसे दूध सा निकलता है फ्रूट से, इससे फ्रूट कैप्सूल टाइप में होता है ओपियम का। तो ओपियम इज ए कैप्सूल, उसमें क्या है, वास्तव में इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, लेते कैसे हैं, यहाँ पर अगर हम देखें हमें कैसे मिलता है, तो ओपियम पर क्या है, कट लगाया जाता है, लेकिन जो फ्रूट है उसका, उस पर क्या है, उस पर कट लगा देते हैं कैप्सूल पर, तो उसमें से मिल्क जो है वो क्या है, बाहर निकलता है। उस मिल्क को कलेक्ट किया जाता है और सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद वो किसमें चेंज हो जाता है, अफीम, ओपियम। तो इट इज ए ड्राइड, देखिए इट इज ए ड्राइड लेटेक्स, यानी वो जो दूध था वो सूख गया, इट इज ड्राइड लेटेक्स, ठीक है। इसमें अगर ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम कैप्सूल, किससे मिलता है हमें, ओपियम कैप्सूल से। तो फ्रूट जो है वो ओपियम कैप्सूल है, इसमें मोर देन 30 टाइप्स एल्केलॉइड्स उसमें मिलते हैं, ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं इसमें, अफीम में,
तो मोर देन 30। उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मॉर्फिन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कोडीन, निकोटीन, इसके अलावा सोमेनिफेरिन और पेपेवेरिन। ठीक है, तो ये जो है मेन जो यहाँ पर एल्कलॉइड्स जो हैं इसमें हमें मिलते हैं, किसमें, ओपियम के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मॉर्फिन हो सकता है, कोडीन है, सोमेनिफेरिन एंड पेपेवेरिन। तो ये आप अलग से याद रखेंगे, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमेनिफेरिन एंड पेपेवेरिन। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, साइड इफेक्ट जो है तो ये जो है डिक्रीज इम्यूनिटी पावर, हमारी जो है इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह से ओपियम भी है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, और जो एल्कलॉइड्स इसमें मोर देन 30 टाइप एल्कलॉइड्स हैं। हाँ, मेडिसिन फॉर्मेशन में, दवाइयों को बनाने में कहीं ना कहीं इनका यूज होता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। इसको हम डायरेक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं, एक हैबिचुअल हो चुके हैं हम इसके, ये हमारे लिए नो डाउट हार्मफुल रहेगी। बट मेडिसिन में जो एल्कलॉइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो एल्कलॉइड्स कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन में, और मेनली जो है पेन किलर जिनको बोलते हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ जितनी भी हैं, है ना, पेन से रिलीफ जिनसे मिलता है, उन मेडिसिन के फॉर्मेशन में, बनाने में हमको क्या है, इन एल्कलॉइड्स का कहीं ना कहीं क्या यूज़ होता है। और साइड इफेक्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, डिक्रीज हो जाती है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। तो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में इतना।